कोई सोचो जरा कि अगर हम मरेंगे तो साथ में क्या ले जाएंगे। अगर समझ लो कि कोई मर गया, जैसे राम मरा, जैसे कृष्ण मरा, जैसे बुद्ध मरा, जैसे हम सब कहते हैं वो अपने धाम गए, वो गलत बात है। सब यहाँ मरते हैं। महावीर, कबीर, मीरा, दादू, रैदास, जैसे तुम मरोगे, जैसे तुम्हारे ये सब साधु संत, जैसे ये तुम्हारे ढोंगी बाबा मरेंगे, जैसे तुम्हारे ये सब बने बैठे गुरु मरेंगे, जैसे आम आदमी मरेगा। तो जब कोई मरेगा तो साथ में क्या ले जाएगा। तुम समझते हो कि बाबा रामदेव अपनी पूरी पतंजलि पाठशाला साथ में लेके जाएगा। कृष्ण अपनी द्वारका नहीं ले जा सका, राम अपनी अयोध्या नहीं ले जा सका, बुद्ध ने तो छोड़ दिया। मरेगा कोई तो ले क्या जाएगा। साथ में क्या ले जाएगा। बहुत सीधी सी बात है, बहुत कठिन है। तुम क्या समझते हो तुम्हारे ये सतगुरु जो धन बना रहे हैं, पद प्रतिष्ठा, ये सब ऐसा है कि ऐसा ही है कि गुलाब का फूल सुबह खिला, शाम को फूल सुबह खिला, शाम को मुरझा गया। इसकी प्रतिष्ठा सुबह जैसे खिली, शाम को मुरझा जाएगी। न तो किसी को भनक होगी, न किसी को पता चलेगा, कानों कान कोई सुनेगा नहीं। साथ में क्या जाएगा। आनंद जाएगा। अगर आनंद कोई कहता है साथ में आनंद जाएगा, खुशी जाएगी, स्वर्ग में आनंदित होके जाएगी, गलत है। जब आनंद जाएगा तो आनंद के साथ दर्द भी जा सकता है। जब सुख भी जाएगा तो सुख के साथ कुछ दुख भी बचेगा। जो स्वर्ग में भी जाएगा वहां भी थोड़ा सा दर्द भी होगा। तो जो कोई मरेगा वो साथ में क्या ले जाएगा। ये बुद्ध समझाना चाहता है। यही बात कृष्ण ने कही गीता में। पूरी गीता का बकवास इसी बात के लिए है कि साथ में क्या ले जाओगे। पूरी रामायण में तो कोई तथ्य है नहीं, वो तो कथा है। पूरा धम्मपद, पूरा कबीर ने जो बताया सत्य, गीत गाना सिखाया, वो गीत गाना सिखाने का मतलब ये था कि जाग जाओ। पूरा जरथुस्त्र, पूरा धम्मपद, पूरा पतंजलि योग, ये सिखाता है कि मरोगे तो क्या ले जाओगे। कोई सोचता है कि मरेंगे तो क्या साथ में आ सकता है। हाँ, साथ में तुम्हारे दिमाग में जो भरा कूड़ा करकट है वो आ सकता है। दिमाग में आनंद होगा तो आनंद भी आ सकता है, लेकिन वो भी फिर यहाँ आओगे। निर्वाण जिसको बताया, जिसको समाधि कही, उसके साथ सिर्फ दिया, सिर्फ कॉन्शियसनेस।
जिसको सुरति कहा, जिसको समाधि कहा, उसके साथ सिर्फ प्लेन कॉन्शियसनेस, जागरूक, समझ लो थोड़ी सी बात कि तुम मरोगे। जब मरेगा कोई तो समझ लो दिमाग न रहा, न शरीर रहा, न हाथ रहे, न पैर रहे, न आंख रही, कुछ, ये पूरा शरीर बंद हो गया। तो जो जागरूक होगा, जो कॉन्शियस होगा, जिसको सुरति होगी, वो मृत्यु के बाद भी अमर होगा। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि भाई मैं सुरति साध लूंगा मरते वक्त, असंभव है। ऐसा मत समझो कि बाबा तुम्हारे ये सब सुरति साध लेंगे, करीब करीब नामुमकिन है। उसने अपने दरवाजे बंद कर दिए। हाँ, वो मरेंगे तो ऐसे सोच के मरेंगे, पूरा मैंने साम्राज्य बना दिया, पूरा पूरा ये इतने करोड़ का ये स्टेट बना दिया। तो उसके दर्द में मरेंगे कि वो छोड़ के जा रहा है, अभी कौन संभालेगा, कौन नहीं। धनी और पद पे बैठा हुआ आदमी दर्द में मरता है। जो कोई दर्द में मरता है साथ में दर्द ले जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है जो कोई खुशी में मरता है वो साथ में खुशी ले जा सकता है। तो खुशी में तो इस लोगों को मरने का कोई सौभाग्य होगा नहीं। कोई सामान्य आदमी दरिद्र खुशी में मर सकता है, जो पूरा इनोसेंट है, पूरा भोला है, पूरा गंवार है। और एक बुद्ध है जिसको अब न खुशी बची न दुख बचा, न जहां आनंद बचा न जहां रुदन बचा। पूरा का पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, पानी जैसा आर पार दिखने वाला कॉन्शियसनेस। इस जरा सा समझ लो ये कॉन्शियसनेस क्या है। इसमें न तो दुख है, न सुख है, न आनंद है, न दर्द है। क्रिस्टल क्लियर, साफ, जहां जरा सी भी आवाज नहीं, जो पूरा का पूरा स्थिर स्थिर। अब जब वो बुद्ध मरेगा तो मरेगा नहीं। इसलिए बुद्ध ने मरते पहले साम्राज्य छोड़ दिया। मेरे भाई, छोड़ना जरूरी नहीं है। बुद्ध ने शुरुआत कर दी कि ये सब मैं लेके तो जा सकता नहीं। उसने एक उदाहरण एक रख दिया कि भाई कोई इसको लेके नहीं जा सकता। उसी वक्त की बात है, 2000 साल पहले की। उसी वक्त बुद्ध को ये ठीक लगा होगा, उसने किया। साम्राज्य छोड़ने की या घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर छोड़ना तो बड़ा स्टूपिड है कि भाई जंगल में जाके, हिमालय में जाके कोई ऋषि मुनि हो जाए। घर में बैठ के दिया जल सकता है, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ। तो जो पतंजलि का ध्यान है, ऐसा नहीं कि कहीं जंगल में जाके करो योग। बुद्ध का ध्यान है, ऐसा नहीं कि जंगल में जाके करो। ध्यान भी जब मिट जाए, ध्यान की जरूरत तो कुछ है नहीं। मैं बताता हूं सही बात। ध्यान तो इसीलिए दिया गया कि तुमको कुछ दिया जाए। अगर बिना कुछ होवे तुम चलोगे नहीं। समझ लो तुमसे संसार भी छीन लिया, तुमसे
घर भी छीन लिया तुमसे, सब कुछ छीन लिया कि भाई ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये छोड़ दो, सब। ऐसा तो तुम्हारे साधु महाराजों ने किया है कि सब छोड़ दो। अगर सब छूट गया तो तुमको पकड़ाएंगे क्या? वो उसके पास तो कुछ है नहीं देने जैसा। तो बुद्ध ने और ये पतंजलि ने ये योग और ये ध्यान दिया। ऐसा नहीं कि ध्यान और योग से समाधि सद सकती है, लेकिन तुमको कुछ दिया। वो दिया हो इसलिए है कि जो है इतना कुछ कूड़ा करकट, एक ध्यान, ये कूड़ा करकट हजार 100,000 छोड़ के एक पे आ गए। अभी आखिर में जब वक्त आएगा तो एक भी नदारत हो जाएगा, एक को भी छोड़ना होगा। समझ लो कि सब मरते हैं, सबके बाप दादा परदादा हम पे ऐसे मरेंगे। उसने क्या पाया? तुम्हारे ये बाबाओं ने क्या पाया? तुम क्या समझते हो? ये तुम्हारे ये सब सदगुरु और ये तुम्हारे जो चिदम्बरम, तुम्हारे जो शंकराचार्य, मैं उस शंकराचार्य की बात नहीं कर रहा हूँ जिससे शुरुआत हुई। ये तुम्हारे अभी जो है वर्तमान में जो शंकराचार्य, तुम्हारे ये सब बाबास, ये मुझे कोई उसको बड़ा भगवान बना दो, मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उससे समझते हो कि वो क्या करेंगे? वो स्वर्ग में जाएंगे या वो समाधि को उपलब्ध होंगे? धोखे में हो। वो तो समाधि को उपलब्ध है नहीं, तुम हो नहीं सकोगे। तो ऐसा हुआ ना कि आम आम में ही लगते हैं। समाधि अगर पानी है तो समाधिस्थ के पास ही जाना पड़ता है। और तो कोई बुद्ध जैसा चाहिए जो अपने आप पहुंचे। कितने गुरु बदल के फिर भी अपने आप पहुंचे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मरते वक्त साथ में क्या ले जाओगे? जरा सोचो, चाह क्या सकता है? जरा सोचो कि क्या चाह सकता है। जरा दिमाग को उपयोग करो। सब भूल जाओ, सब राम, सब कृष्ण, सब बुद्ध, सब महावीर, साथ में ले क्या जा सकते हो? सिवाय जागरूकता के, सिवाय कॉन्शियसनेस के, सिवाय होश के, सिवाय दिए के जलने से, सिवाय प्रकाश के, सिवाय एक ज्योति जलती हुई, इसके अलावा तुम ले क्या जा सकते हो? जरा सोचो, जरा दिमाग लड़ाओ। फिर कुछ और, जो भी करना है करो, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना जो भी मन चाहे करो। अस्तित्व में ऐसा कोई नियम नहीं है, अस्तित्व में ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। जो भी करना है करो। हर कोई व्यक्ति अलग अलग है, सबकी चॉइस, सबकी पसंद अलग है। जो करना है करो, लेकिन जो भी जागरूक होके मरेगा अस्तित्व को थोड़ा सा जागरूक कर देगा, थोड़ा सा नहीं, अस्तित्व को दे दीप्यमान कर देगा, अस्तित्व को पूरा जला देगा प्रकाश से।